प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हाइड्रोजन बंध के बारे में अध्ययन करेंगे। जब हाइड्रोजन परमाणु किन्हीं दो प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य स्थित होता है तब एक दुर्बल आकर्षण बल कार्य करता है जिसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर H2O जल के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन परमाणु जब दो विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य स्थित होता है तब यहाँ पर एक दुर्बल आकर्षण बल कार्य करता है जिसे हाइड्रोजन बंध के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन के प्रबल विद्युत ऋणी जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि के साथ बने यौगिकों में दो परमाणु के मध्य सहभाजित इलेक्ट्रॉन एवं हाइड्रोजन के नाभिक से दूर और विद्युत ऋणी परमाणु के नाभिक के समीप आ जाता है। इस प्रकार हाइड्रोजन पर आंशिक ऋणावेश एवं विद्युत ऋणी परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन क्लोराइड HF में हाइड्रोजन और क्लोरीन के मध्य HF बंध का इलेक्ट्रॉन एवं क्लोरीन की ओर अधिक होने के कारण क्लोरीन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन परमाणु आंशिक ऋणावेशित हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ HF बंध को प्रदर्शित किया गया है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश और क्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। ऐसे अणु ध्रुवीय अणु होते हैं और एक डायपोल द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि इनमें एक सिरा धनात्मक और दूसरा सिरा ऋणात्मक होता है। ऐसे अणुओं के मध्य परस्पर उच्च विद्युत आकर्षण बल होता है, क्योंकि एक अणु का धनात्मक सिरा दूसरे अणु के ऋणात्मक सिरे को आकर्षित करता है और स्वयं उसके द्वारा आकर्षित होता है। इस प्रकार उनके मध्य एक स्थायी विद्युत आकर्षण बल स्थापित हो जाता है। ये आकर्षण बल ही हाइड्रोजन बंध कहलाता है। इस प्रकार दो या दो से अधिक अणु आपस में जुड़ करके संगुणित अणु बनाते हैं। इन अणुओं का इस प्रकार से जुड़ना मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, आणविक संगुणन मॉलिक्यूलर एसोसिएशन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर HF में हाइड्रोजन बंध को प्रदर्शित किया गया है। जब हाइड्रोजन परमाणु दो प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु क्लोरीन के मध्य स्थित होता है तब यहाँ पर एक दुर्बल आकर्षण बल कार्य करता है, जो कि हाइड्रोजन बंध कहलाता है। हाइड्रोजन बंध को डॉटेड लाइन बिंदुदार रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अतः हाइड्रोजन बंध दो अणुओं के मध्य डायपोल डायपोल आकर्षण है, जो हाइड्रोजन की विशेष गुण द्वारा उत्पन्न होता है। हाइड्रोजन दोनों अणुओं के विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य यहाँ पर सेतु का कार्य करता है। एक अणु के विद्युत ऋणी परमाणु से यह सहसंयोजक बंध से और दूसरे अणु के विद्युत ऋणी परमाणु से यह विद्युत आकर्षण बल से बंधित रहता है। हाइड्रोजन बंध की ऊर्जा लगभग 5 से 40 किलो जूल पर मोल होती है। ये सहसंयोजक बंध की ऊर्जा 100 से 500 किलो जूल पर मोल से बहुत कम होती है। जल का अणु भी एक डायपोल है, द्विध्रुव है। इसमें ऑक्सीजन पर ऋणावेश और हाइड्रोजन पर धनावेश आ जाता है। अतः जल के अणुओं में भी हाइड्रोजन बंध के द्वारा हम निम्न प्रकार से संगुणन प्रदर्शित होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब ये हाइड्रोजन है दो विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य स्थित होता है तब यहाँ पर एक दुर्बल आकर्षण बल लगता है। अतः ये हाइड्रोजन बंध यहाँ पर बनता है, जिसे डॉटेड लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन और अमोनिया इत्यादि के अणु भी हाइड्रोजन बंध के कारण से एसोसिएट हो जाते हैं। जल, HF, अमोनिया, एल्कोहल आदि अणुओं में तो हाइड्रोजन बंध बहुत से अणुओं के मध्य बनते हैं, जबकि अम्ल में यह दो अणुओं के मध्य ही रहता है। जैसा कि यहाँ प्रदर्शित किया गया है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में दो अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध द्वारा एसोसिएशन होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन बंध बन रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन बंध बन रहा है। जल की आकृति से स्पष्ट है कि एक अणु के ऑक्सीजन परमाणु और दूसरे अणु के दो हाइड्रोजन परमाणु के मध्य हाइड्रोजन बंध एक निश्चित कोण पर होता है। बर्फ ठोस होने के कारण इसका एक निश्चित क्रिस्टलजालक होता है। बर्फ में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणु से चतुष्फलक के रूप से घिरा रहता है, जिसमें से 2 हाइड्रोजन परमाणु सहसंयोजक बंध से और 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधित रहते हैं। जैसे यहाँ प्रदर्शित किया गया है, बर्फ में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु है
वो 4 हाइड्रोजन परमाणु से चतुष्फलकीय रूप से जुड़ा हुआ रहता है, जिसमें से 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं वो डॉटेड लाइन से, जो कि हाइड्रोजन बंध को प्रदर्शित कर रहा है, से जुड़े रहते हैं, और शेष 2 हाइड्रोजन है वो सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए रहते हैं। बर्फ के पिघलने पर ये संरचना, जो कि ओपन केज के समान होती है, टूट जाती है और जल के अणु एक दूसरे के नज़दीक समीप आ जाते हैं। इस प्रकार जल के अणु द्रव अवस्था में ठोस की अपेक्षा निकट संगुणित होते हैं, एसोसिएट होते हैं। अतः जल बर्फ से भारी है, अर्थात बर्फ जल से हल्का होता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बंध के प्रकार। हाइड्रोजन बंध 2 प्रकार के होते हैं। अंतराअणुक हाइड्रोजन बंध, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अंतराअणुक हाइड्रोजन बंध, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अंतराअणुक हाइड्रोजन बंध, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। 2 अणुओं में से एक के हाइड्रोजन और दूसरे के विद्युत ऋणात्मक परमाणु के मध्य बनने वाला हाइड्रोजन बंध इंटरमॉलिक्यूलर अंतराअणुक हाइड्रोजन बंध कहलाता है। ये 2 या 2 से अधिक अणुओं को संगुणित एसोसिएट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल जल, HF, अमोनिया, एल्कोहल, अम्ल, एमीन इत्यादि में अंतराअणुक हाइड्रोजन बंध होता है। अंतराअणुक हाइड्रोजन बंध, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एक ही अणु में उपस्थित हाइड्रोजन तथा विद्युत ऋणात्मक परमाणु के मध्य बनने वाला हाइड्रोजन बंध अंतराअणुक इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। इस प्रकार का हाइड्रोजन बॉन्ड सामान्यतया ऑर्थो पोजीशन पर 2 प्रतिस्थापियों वाले एरोमेटिक युग्म में बनता है। उदाहरण के लिए ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिलिक अम्ल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इत्यादि। जैसे यहाँ प्रदर्शित किया गया है, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल में यहाँ पर ये H है, ये 2 विद्युत ऋणात्मक परमाणु के मध्य स्थित है। यहाँ डॉटेड लाइन से जो प्रदर्शित किया गया है, ये हाइड्रोजन बंध को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से सैलिसिल्डिहाइड में यहाँ पर हाइड्रोजन बंध बनता है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में यहाँ पर ये H है, वो विद्युत ऋणात्मक परमाणु ऑक्सीजन के मध्य स्थित है। यहाँ पर डॉटेड लाइन के द्वारा हाइड्रोजन बंध है, उसको प्रदर्शित किया गया है। अतः इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ऑर्थो पोजीशन पर 2 प्रतिस्थापियों वाले एरोमेटिक युग्म में बनता है। पैराक्लोरोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में अंतराअणुक हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है, क्योंकि दोनों प्रतिस्थापियों के मध्य बहुत अधिक दूरी होती है। इनमें अंतराअणुक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध बनता है। इंटरमॉलिक्यूलर अंतराअणुक हाइड्रोजन बंध के कारण से एक से अधिक अणुओं का एसोसिएशन हो जाता है। इसी कारण पैरासमावियों के गलनांक और क्वथनांक ऑर्थोसमावियों से अधिक होते हैं तथा ऑर्थोसमावी पैरासमावी की अपेक्षा अधिक वाष्पशील होते हैं। अतः पैराक्लोरोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में अंतराअणुक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध बनता है, क्योंकि इनमें प्रतिस्थापियों के मध्य बहुत अधिक दूरी होती है। जैसे यहाँ प्रदर्शित किया गया है, पैराक्लोरोफिनॉल में यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर अंतराअणु का हाइड्रोजन बंध है, वो निम्न प्रकार से बनता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बंध के प्रभाव। हाइड्रोजन बंध यौगिकों के भौतिक और रासायनिक गुण जैसे गलनांक, क्वथनांक, विलेयता, घनत्व इत्यादि को प्रभावित करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं जो कि हाइड्रोजन बंध द्वारा प्रभावित होते हैं, वे निम्न प्रकार हैं। पहला है अणुभार। अंतराअणुक हाइड्रोजन बंध इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध के कारण से 2 या 2 से अधिक अणु आपस में संगुणित एसोसिएट हो जाते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल का वाष्प घनत्व विधि से अणुभार ज्ञात करने पर 120 आता है, जबकि इसका अणुभार 60 है। ऐसा इसके 2 अणुओं का हाइड्रोजन बंध द्वारा संगुणन एसोसिएट होने के कारण से होता है। अतः संगुणन से अणु का आकार और अणुभार बढ़ जाता है। यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है कि एसिटिक एसिड है, उसके 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो अंतराअणुक हाइड्रोजन बंध द्वारा एसोसिएट हो जाते हैं, जिससे उसका अणुभार है वो 120 है, वो प्राप्त होता है। नेक्स्ट, उच्च गलनांक और क्वथनांक। अंतराअणुक हाइड्रोजन बंध के कारण यौगिक के 1 से अधिक अणुओं का संगुणन एसोसिएशन हो जाता है, जिससे उनके मध्य आकर्षण बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप उनके गलनांक क्वथनांक के मान भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि इन हाइड्रोजन बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अंतराअणुक हाइड्रोजन बंध के कारण से यौगिक के क्वथनांक और गलनांक के मान कम हो जाते हैं, क्योंकि विभिन्न अणुओं के मध्य आकर्षण है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट, भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। ऑक्सीजन और सल्फर दोनों एक ही वर्ग के तत्व हैं।
परंतु H2O द्रव है और H2S गैस है। H2O में हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता 2.1 और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता 3.5 की विद्युत ऋणताओं में अंतर 1.4 है। अतः यहाँ पर H2O में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणताओं में अंतर अधिक है। तो विद्युत ऋणता में अंतर बहुत अधिक होने के कारण से H2 है वो डाइपोल जो मॉलिक्यूल है द्विध्रुवीय अणु है, और इसमें जल के बहुत से अणु आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा एसोसिएट होकर के एक गुच्छ बना लेते हैं, जबकि H+ में सल्फर की विद्युत ऋणता है वो ऑक्सीजन की तुलना में कम होती है। अतः यहाँ पर H+ में हाइड्रोजन और सल्फर की विद्युत ऋणता में बहुत कम अंतर होता है, जिससे यहाँ पर अंतराणुक हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है और अणु हैं एक दूसरे से दूर रहते हैं, इसलिए H2O द्रव है और H2S गैस है। अतः H2O में हाइड्रोजन बंध बनता है, जबकि H+ में हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है, इसलिए H2O द्रव है और H2S गैस है। विलेयता, ऐसे अणु जो जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं जल में विलय हो जाते हैं। ये कारण है कि निरंतर एल्कोहल है वो जल में विलय होते हैं। जैसा यहाँ प्रदर्शित किया गया कि एल्कोहल हैं वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, इसलिए एल्कोहल है वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट, अम्ल सामर्थ्य। यदि अम्ल के अपघटन से प्राप्त ऋणायन का किलेशन के द्वारा स्थायित्व बढ़ जाए तो अम्ल की सामर्थ्य बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल सैलिसिलिक एसिड बेंजोइक अम्ल की तुलना में अधिक प्रबल एसिड है, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड से प्राप्त ऋणायन का किलेशन द्वारा स्थायित्व बढ़ जाता है। इसी प्रकार 2,6 डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड सैलिसिलिक एसिड की अपेक्षा प्रबल अम्ल है, क्योंकि इससे प्राप्त ऋणायन का स्थायित्व है वो सैलिसिलेट ऋणायन की अपेक्षा किलेशन के द्वारा अधिक बढ़ जाता है। इसी प्रकार HF के अन्य HX अम्लों की अपेक्षा दुर्बल होने को समझाया जा सकता है। HF में हाइड्रोजन बंध की प्रबलता अधिक होने के कारण से इसका अपघटन मुश्किल से होता है, क्योंकि यहाँ पर H आयन जो है प्रोटॉन है वो आसानी से प्राप्त नहीं होता है। इसलिए विभिन्न हाइड्रोजन एसिड का अम्ल सामर्थ्य क्रम निम्न प्रकार होता है। सबसे अधिक एसिडिक HI, इसके बाद में HBr, फिर HCl और फिर HF। क्योंकि यहाँ पर HF की विद्युत ऋणता क्या है, HF में क्लोरीन की विद्युत ऋणता है वो सबसे अधिक है, इसलिए यहाँ पर H आयन जो है प्रोटॉन है उसका निष्कासन है या आसानी से नहीं होता। अतः HI है इसका अम्ल सामर्थ्य अन्य हैलोजन एसिड की अपेक्षा अधिक होता है। क्षार सामर्थ्य NH3, CH3NH2 मेथिलेमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन प्रकार के एमीन दुर्बल क्षारक होते हैं, जबकि चतुष्क अमोनियम यौगिक जैसे CH3 का होल 3 N+ OH- प्रबल बेस होते हैं। ऐसा एमीन यौगिकों में NH3 से CH3 का होल 3 N तक जल के मध्य हाइड्रोजन बंध का उपस्थित होना है, जिससे उनका जल में अपघटन कम हो जाता है, जबकि CH3 का होल 4 N+ OH- जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जल 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर सिकुड़ता है। 0 डिग्री सेल्सियस का जल 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर सिकुड़ता है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस के जल में हाइड्रोजन बंध के कारण से अणुओं के मध्य एक निश्चित दूरी बनी रहती है। जब इसे गर्म किया जाता है तो हाइड्रोजन बंध के टूट जाने के कारण से जल के अणु परस्पर एक दूसरे के पास में आ जाते हैं और जल का आयतन सिकुड़ जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस से और गर्म करने पर जल के अणु की काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बढ़ जाने के कारण से अणु एक दूसरे से दूर होने लगते हैं और उसका आयतन प्रसार के कारण से बढ़ने लगता है। अतः 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। थैंक यू।